दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी के प्रयास स्कीम के बारे में। आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। ज़ीरो पीरियड में इस स्कीम की पूरी जानकारी हमने पहले भी दी है। अभी इस जानकारी की ज़रूरत क्यों पड़ गई है और क्यों हम आज के डेट पे ये वीडियो बना रहे हैं, ये आपको धीरे से समझ में आ जाएगा। आप वीडियो में बने रहिए। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे नोटिस वर्ड लिखा हुआ है, डेट भी लिखा हुआ है 2/11 का। तो ये अपने आप में काफ़ी है आपको इस बात के लिए रिमाइंड कराने के लिए कि कुछ ना कुछ बात नई हुई है इस स्कीम के बारे में, जिसे हमें जान लेना चाहिए। क्योंकि जो प्रयास स्कीम है, अगर मैं इसका पूरा नाम बताऊं आपको, तो इस स्कीम का पूरा नाम है, आगे हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, तब नाम के साथ साथ पूरी स्कीम की चर्चा करेंगे। इस प्रयास स्कीम के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अभी क्या डेवलपमेंट आया है, एनसीईआरटी ने क्या नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें ये लिखते हैं, ओपनिंग अप ऑफ अ स्पेशल विंडो फॉर रिसीविंग द एप्लीकेशंस अंडर प्रयास 23-24 स्कीम। प्रयास योजना के तहत जो एप्लीकेशंस हैं उसको प्राप्त करने के लिए स्कीम की विंडो फिर से खुली है। इसके पहले प्रयास के लिए आवेदन मंगाए गए थे। आवेदन मंगाने के बाद उसकी डेट क्लोज हो गई थी। अब क्लोज डेट के बाद विंडो एक्टिव नहीं थी, मगर एनसीईआरटी ने फिर से उस विंडो को ओपन किया है। क्या रेफरेंस लिखते हैं ये समझ लीजिए। दिस इज इन रेफरेंस टू द न्यूली लॉन्च्ड प्रयास, दैट इज प्रमोशन ऑफ रिसर्च एटीट्यूड अमंग यंग एंड एस्पायरेंट स्टूडेंट्स। ये प्रयास का पूरा शब्द विस्तार है। प्रयास का पी बनता है प्रमोशन से, आर बनता है रिसर्च से, ए बनता है एटीट्यूड से, वाई बनता है यंग से, और 2 बार ए है एंड और एस्पायरेंट के लिए, और एस जो है वो स्टूडेंट्स के लिए। तो ये प्रयास स्कीम का डिटेल मैंने आपको बताया। अब आगे चलते हैं और स्कीम की पूरी जानकारी समझ लेते हैं कि इस स्कीम के लिए जो एप्लीकेशन इनवाइट किए गए थे इन द स्कीम, एंड द लास्ट डेट फॉर रिसीविंग ऑनलाइन वाज 29/2023। सितंबर महीने के 20 तारीख तक इसमें एप्लीकेशंस मंगाए गए थे। उसके बाद ये विंडो क्लोज कर दी गई थी। तो दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल दैट with the approval of the competent authority, it has been decided to reopen the window for inviting online application under प्रयास। प्रयास के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगाने की जो डेट है वो एक तरह से बढ़ा दी गई कह सकते हैं आप, या रीओपन की गई है वो विंडो 23-24 के इस स्कीम के लिए। द स्पेशल विंडो शैल बी operational from 6th 11/2023 to 15th 11/2023। 15 नवंबर शाम 5:30 बजे तक आपके पास मौका है। आप चाहें तो इसमें अपना प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशंस रिसीव्ड आफ्टर द स्टिमुलेटेड डेट एंड टाइम शैल नॉट बी एंटरटेन्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो 15 तारीख के बाद आप अपना आवेदन नहीं सबमिट कर पाएंगे। द ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन in one single PDF may be sent to our official email। ये ईमेल है। इस ईमेल पर पूरे प्रोजेक्ट की, पूरे एप्लीकेशन की एक PDF, सिंगल PDF बना करके 15/11/2023 शाम 5:30 बजे तक भेज दें। और स्कीम आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन एनसीईआरटी वेबसाइट। एनसीईआरटी की वेबसाइट पे इस स्कीम की पूरी डिटेल अवेलेबल है। हम उस स्कीम के बारे में थोड़ा सा आपके साथ और डिस्कस करेंगे, अभी बने रहिए वीडियो में। ऑल द एस्पायरिंग स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट एनसीईआरटी वेबसाइट फॉर फर्दर अपडेट्स रिलेटेड टू प्रयास स्कीम 2023-24 के लिए ये स्कीम अभी फिर से रीओपन की गई है। ये विभागाध्यक्ष हेड राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद अरविंद मार्ग नई दिल्ली की तरफ से ये हस्ताक्षरित सूचना आपके लिए जारी की गई है 2 तारीख की डेट से। तो 15 तारीख तक आपके पास समय है। आप चाहें तो इसमें अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। प्रयास की जानकारी जो मैं आपसे देना चाह रहा था, आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, वो कुछ इस तरह से है। प्रयास का जो मैं आपको एक जो PDF उन्होंने रिलीज़ किया है ब्रोशर के फॉर्म में, वो पहले मैं आपको दिखा दूं। ये उसका ब्रोशर है, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एटीट्यूड एंड इन यंग एंड एस्पायरिंग स्टूडेंट्स। ये प्रयास का फुल फॉर्म है। और इसमें जो मूल बात है जो आपको जानना चाहिए वो कुछ इस तरह से,
ये दिशा निर्देश के नाम पर एक ब्रोशर है। इस ब्रोशर में ये विषय सूची है। विषय सूची में मैं आपको प्रयास की जो तिथियां हैं इसको बताऊं तो इसका कोई अर्थ नहीं, क्योंकि 20 सितंबर था इसका लास्ट डेट, वो ख़त्म हो गया है, फिर से ओपन किया गया है, तो इस तिथि का कोई मतलब नहीं है। इसके जो मूल बिंदु हैं उन पर ही हम थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, उसके लिए कुछ 4-5 पॉइंट्स उन्होंने सुझाए हैं। इन पॉइंट्स पे बेस्ड है ये स्कीम। विद्यालय में विद्यार्थियों को अनुसंधान और अन्वेषण, ये जो दो प्रमुख बातें हैं, उनके लिए विज्ञान प्रक्रियाओं और कौशलों की ओर विद्यार्थियों को उन्मुख करना, वैज्ञानिक चिंतन उत्पन्न करना, व्यक्तिगत या समूह के रूप में अनुसंधान या खोज को विकसित करना, उसकी क्षमता विकसित करना, कैपेसिटी डेवलप करना, सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों को लागू करना, विद्यालयी शिक्षार्थियों के वैज्ञानिक सोच व कौशल को विकसित करने के लिए उच्चतम सीमा तक लाभान्वित करने के लिए स्कूल शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा के बीच संबंध बनाना, और विज्ञान प्रक्रिया को लागू करने वाले शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों की उद्यमशीलता की क्षमता का विकास करना। ये मुख्य रूप से इस प्रोजेक्ट का या इस स्कीम का उद्देश्य है। अब इसमें अगर प्रस्ताव मंगाया गया है तो किन बिंदुओं पर प्रस्ताव मंगाया गया है, उसके लिए कहता है किसी स्थानीय समस्या की पहचान करें, उसका अध्ययन करें, स्थानीय समस्या के पीछे वैज्ञानिक कारण की जांच करें, उसका समाधान खोजें, कोई भी विचार, कल्पना या उदाहरण जो वैज्ञानिक ज्ञान उत्पन्न करे उस पर शोध करें। तो इस तरह से आप अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। और पात्रता क्या होगी, मतलब कौन इसमें एलिजिबल होगा, ये समझना है। तो आपको मैं बता दूं कि जो शिक्षार्थी है, अब ये शिक्षार्थी वर्ड इसने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि इसमें विद्यार्थी और शिक्षक जो स्कूल के हैं, कॉलेज के, सारे एक तरह से एक समूह के अंतर्गत आ रहे हैं। जो विद्यार्थी जिस तरह से ग्रुप में काम करेंगे उनको गाइड करने के लिए एक टीचर भी होगा। तो शिक्षार्थी की जो आयु सीमा है वो 14 से 18 के बीच हो, 9वीं से 11वीं में अध्ययनरत हो, सभी स्कूलों के शिक्षार्थी प्रयास में भाग लेने के पात्र हैं, एक शिक्षार्थी या अधिकतम 2 शिक्षार्थी, इनके समूह के साथ उनके स्कूल के एक शिक्षक और HEI के एक विशेषज्ञ। तो इस तरह से एक कॉम्बिनेशन रहेगा, ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन इसमें काम करेगा। एक स्कूल से केवल एक ही एंट्री इसमें ली जा सकेगी, एक स्कूल अपनी तरफ से एक ही एंट्री भेजेगा। शिक्षकों के लिए इसमें क्या योग्यता है, तो स्नातकोत्तर हो यानी कि PGT हो, और 9वीं से 12वीं तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो, मतलब कुल मिला के साइंस स्ट्रीम का टीचर हो और प्रयास योजना में वो भाग ले सकता है। तो ये मोटी मोटी बातें हैं जो प्रयास योजना से जुड़ी हुई हैं, और इसका पूरा डिटेल वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है। तो आप अगर मेरे चैनल पे देखेंगे तो फिर पिछला वीडियो मिल जाएगा जिसमें प्रयास योजना के बारे में मैंने पूरी जानकारी दी है। आप चाहें तो चैनल पर विजिट करके उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूं ताकि आप वहां पर जाकर के पूरे विस्तार से इस प्रयास स्कीम की जानकारी को समझ पाएँ। समय आपके पास कम है, अभी 15 से पहले आपको आवेदन कर देना है। चूँकि नोटिफिकेशन पुराना है तो पुराना नोटिफिकेशन होने के कारण इन्होंने ज़्यादा समय नहीं दिया है। सितंबर के महीने तक इसमें आपको अपना एंट्री या अपने एप्लीकेशन सबमिट कर देना चाहिए था। जिन लोगों ने नहीं सबमिट किया लेकिन कोई प्लान उन्होंने करके रखा था या किसी कारण से रह गए थे, तो उनके लिए ये बेहतर मौका है। वो चाहें तो अपने उस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अपना एप्लीकेशन प्रॉपरली फॉर्मेट में सबमिट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं उसको। तो एक बार जा कर के आप ज़रूर स्टडी कर लें। अगर आप ये ब्रोशर देखना चाहें तो इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप इस ब्रोशर को डाउनलोड कर सकते हैं। NCERT की वेबसाइट पर सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं। अगर आप और ज़्यादा कुछ समझना चाहते हैं तो आप NCERT के वेबसाइट को जा कर के खंगालें, वहाँ पर आपको काम की और चीज़ें मिल जाएंगी। ये पुरानी डेट से जो अनुमानित तिथियाँ उन्होंने बताई थी आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर, ये देखिए ये 15 नवंबर है आपके हिसाब से जो डेट है। परियोजना प्रस्ताव के आवेदनों की छानबीन 25 नवंबर तक होगी। 30 नवंबर तक जूरी और परियोजना प्रस्ताव की चयन सीमा होगी। परिणाम 5 दिसंबर को घोषित कर दिए जाएंगे और फिर 10 दिसंबर 2023 से प्रोजेक्ट जो है वो काम करना शुरू करेगा। और इसकी समाप्ति जो होगी वो 1 साल का प्रोजेक्ट है। 9 दिसंबर 2024 को ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से पूरा हो जाना चाहिए। 14 दिसंबर को आप ये प्रोजेक्ट की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और इसके बाद किसी तरह का कोई एप्लीकेशन नहीं मंगाया जाएगा। ये पूरी आवेदन की प्रक्रिया है, किस तरह से आप विधिवत टाइप किए हुए आवेदन पत्र को इस मेल पर भेजेंगे।
ये सारा कुछ इस पर बताया गया है। तो ये ब्रोशर मैं आपके लिए लिंक के थ्रू अवेलेबल करा रहा हूँ, आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर लें और पढ़ लें। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी स्पष्ट होगी। फिर भी यदि कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपके शंका का समाधान कर सकूँ। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार।